छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू हो रही है, जिसको लेकर किसान लगातार खेतों में धान की फसल की कटाई में लगे हुए हैं। कई इलाकों में धान की कटाई भी हो चुकी है, लेकिन मोन्था चक्रवात की वजह से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ी मात्रा में किसानों की धान की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। जहां धान खरीदी को लेकर किसानों में उत्साह था, तो वहीं मौसम की मार की वजह से अब वो बर्बादी की कगार पर है। किसान परेशान है, जिसके चलते जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मुआवजे की आस लगाए बैठे हैं। फसल क्षति के लिए ये क्राइटेरिया है RBC 64 में 33% नुकसान हो। और मैं समझता हूँ नो डाउट मोथा जो चक्रवात की बात आप कर रहे हैं उससे अभी मौसम जैसे कि आप देख रहे हैं 4 दिनों से बादल और ये बदली मतलब एक प्रकार से बारिश जैसा मौसम बना हुआ है, परंतु इससे फसल इतना नुकसान नहीं हुआ है। और कुछ तो हुआ होगा ऐसा लगता है, पर इतना भी नुकसान की स्थिति नहीं है कि आर्थिक सहायता देनी पड़े। यदि शिकायत आती है तो नहीं, हम जांच कराएंगे। यदि कहीं भी ये बात आती है कि किसी पीड़ित किसान का पानी से अतिवृष्टि जैसी बात अभी नहीं है। मोन्था चक्रवात का प्रभाव अब भी सूरजपुर में दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि आसमान में अब भी जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं। पिछले कई दिनों से यहाँ पर बारिश हो रहा था, लेकिन फिलहाल जो बारिश है वो थम गया है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो धान की फसल लगाने वाले जो किसान हैं उनको हुई है। अभी हम मौजूद हैं सूरजपुर के मानपुर इलाके में। आप देख सकते हैं ये एक किसान है जिनके खेत की स्थिति आप देख सकते हैं। पूरा ये जो 4 एकड़ का जो खेत था उनका, लगभग उसमें सारे में पानी यहाँ का जमा हो चुका है। पानी भी इस तरह से जमा हुआ है कि उनको देख सकते हैं ये जो पंप है, टुल्लू पंप से पानी को निकालने की जो खेत से इनकी व्यवस्था की जा रही है इनकी, ताकि पानी किसी तरह से बाहर निकल जाए और ये जो अपने जो फसल को जो काट चुके हैं उन फसलों को किसी तरह से सुखा पाएँ। ऐसे में जो फसल है उनमें फसल अंकुरित भी हो चुके हैं। मतलब ये माना जा सकता है कि जो फसल है वो खराब हो चुकी है। तो सीधे जो किसान हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि कितने में फसल लगाए थे और क्या कुछ नुकसान इस बार उनका हुआ है यहाँ पे। दादा, मेरा पूरा खेते में पूरा नुकसान हो गया है। अब क्या बचाऊंगा, छोड़ दीजिए। कितना में फसल लगाए थे? 4 एकड़ में। अभी क्या स्थिति है? अब वो पूरा अंकुर आ गया है, उसमें कोई मतलब ही नहीं। हम तो रोड में आ गए हैं एकदम जी। हैं? क्या स्थिति? खेत में पानी? खेत में पानी भरा हुआ है, ठेवना भर पानी है उसमें। अब कोई निकालने का कोई चांस नहीं। अब निकालते भी हैं तो पूरा झोरिए पानी चूरा है। कितना निकालेंगे उसको हम? जी। तो अभी कैसे करिएगा जो काट चुके हैं? अब निकाले और वही छान रहे हैं इधर उधर करके। ये बताइए कि अभी कुछ दिन बाद धान बेचेंगे भी मंडी में जाके, तो अभी क्या स्थिति है? कौन लेगा इसको? कोई लेगा इसको मंडी में? न कोई खाना, इधर का लोकल आदमी कोई ले लेगा। तो हम तो मर गए, हम तो ऐसे ही रोड में आ गए। हम कैसे, मतलब कर्ज लिए थे क्या? कर्ज तो 1 लाख रुपया कर्ज लेके अब इसमें खेती की, वही इसी में होगा तो उसी को काट के हम पटाएंगे उसका कर्ज। तो हम तो कर्ज का हम तो दोबारा डूब गए। हम तो कहीं कोई गति का नहीं रह गए। परिवार हम इसी में, हमारा जीवन यापन होता है। हम इसी में, अब कौन लेगा कि हमको कौन देगा? अब ये इसके लिए कि जो चक्रवात मोन्था है उसका प्रभाव अब भी आप देख सकते हैं। जो किसान हैं उनकी खेत आप देख सकते हैं। जो किसान की फैमिली है यहाँ पे वो भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी, ये बताइए कि अब खेत में पानी भर गया है, पूरा जो फसल है वो नुकसान हो गया, तो कैसे अब जीवन यापन होगा? हाँ सर, कैसे जिए? सब तलवा हो गया है। हम लोग क्या करेंगे? है कुछ खाने पीने के नहीं, बोले कोई मेहनत कर्जा में बुड़ रहे हैं तो कहाँ पानी से भरेंगे? है हम लोग पास कुछ है नहीं, खेती बाड़ी, यही खेती बाड़ी में डूब रहा है। अच्छा, इसी के सहारे मतलब पूरा साल भर का है? कुछ नहीं है, कृषि के लिए सहारा है। अच्छा, तब वो कुछ तलवा हो मांग क्या है आप लोगों की? सरकार से कुछ मांग है? सरकार से हमको कुछ दे रहे हैं, कुछ पैसा रुपया और खर्चा। मुआवजा इसका चाहिए? मुआवजा चाहिए। ये देख सकते हैं कि जो किसान हैं, और हालांकि चक्रवात से उनके जो फसल है वो नुकसान तो हो चुका है, लेकिन अब जो किसान हैं वो जो सरकार के मुआवजे की ओर टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। इमाम हसन, NDTV, सूरजपुर। श्योपुर में बेमौसम बारिश ने किसानों की फसल बर्बाद कर दी है, जिसको लेकर किसान अब सरकार से राहत राशि देने की मांग कर रहे हैं। मुआवजे सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मांग है कि 10 दिनों के अंदर उन्हें मुआवजा राशि दी जाए। इसके साथ ही किसानों ने यूरिया के कर्ज को माफ करने की भी मांग की है। किसानों ने कहा है अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। वहीं किसानों की मांग पर कलेक्टर का कहना है कि सर्वे का काम पूरा होने के बाद किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कि जिस प्रकार
ये 6 दिन घटनाक्रम हो गया इसको। अब घटनाक्रम के बाद में अभी तक भी शासन प्रशासन की स्तर पर कोई भी ऐसी घोषणा नहीं की गई है कि ये राहत दे दी जाएगी। इसी कारण पूरे क्षेत्र में किसानों के बीच में एक आक्रोश है, पैनिक स्थिति बनी हुई है। उसी क्रम में आज किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं और अपनी मांगे ज्ञापन द्वारा रखी गई है। भाजपा की रूलिंग पार्टी जो सरकार की पार्टी है, उनके नेता भी रोजाना फील्ड में जा रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि यहाँ नुकसान हुआ। विपक्ष भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि नुकसान हुआ। हम किसानों से पूछो कि वास्तव में कितना नुकसान हुआ। जहां हमारी पैदावार 10 कुंटल प्रति बीघा की निकलती थी, वो 3300, 3400, 3500 रुपए में मंडी में बिकती है। आज वो फसल 4 कुंटल की निकल रही है और मंडी में 1000 से 1500 रुपए में बिक रही है। तो आप ये देखिए ना, खां हमें 35,000 रुपए बीघा मिलता था, आज हमें 7,000, 8,000 रुपए बीघा मिलेगा। तो आप बताइए कितना % नुकसान हुआ है। शासन सर्वे 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 कर रहा है। किस बात का सर्वे करा रहे हो आप? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा शासन प्रशासन से कि हमें मुआवजा चाहिए, किसानों के बिजली के बिल माफ चाहिए और केसीसी का ऋण पूरा माफ चाहिए। उन्होंने विभिन्न मांगे रखी, जिसमें से ये भी थी कि मुआवजा अतिशीघ्र दिया जाए। तो उसमें उनको समझाइश दी गई कि शासन प्रशासन खुद ही लगा हुआ है और पूरी शिद्दत के साथ हम लोग सर्वे करा रहे हैं, पर हर चीज़ में अपना एक समय होता है। तो मैंने उन लोगों को 10 दिन का टाइम दिया। मैंने कहा 10 दिन के अंदर अंदर हम लोग आपके जो भी सर्वे है सब करा के और प्रोसेस पूरा कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि आपने बिजली का कहा, केसीसी का कहा, तो कुछ डिमांड उनकी इस लेवल की थी जो जिले लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकती, तो वो डिमांड हम शासन लेवल पे प्रेषित कर देंगे और जो भी वहाँ से राहत दी जाएगी वो यहाँ पे उनको हम प्रदाय करेंगे। ग्वालियर में लगातार 4 दिन हुई बेमौसम बारिश का दौर फिलहाल खत्म हो चुका है। पिछले दिनों प्रदेश के कई जिलों में हुई बेमौसम बारिश ने फसलों को, खासकर धान फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है और बेमौसम बारिश ने अन्नदाता की कमर तोड़कर रख दी है। ग्वालियर के सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने दौरा कर धान की फसल की नुकसान का जायजा लिया है और किसानों की मदद का भरोसा दिया। कुशवाहा ने किसानों से कहा है कि एक प्राकृतिक आपदा है, पर आप चिंता ना करें। केंद्र की मोदी और प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार आपके साथ खड़ी है और हर नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने ये निर्देश दिए प्रशासन को कि जिस क्षेत्र में अति वर्षा की वजह से, बेमौसम वर्षा की वजह से जो भी फसलों का नुकसान हुआ है उनका सर्वे तुरंत किया जाए और जिन किसानों का फसल बर्बाद हुई है, नुकसान हुआ, उनको उसकी भरपाई करने के लिए सरकार पूरी तरह से ये निर्देश दे चुकी है प्रशासन को। जैसे ही सर्वे का काम पूरा हो जाएगा और तुरंत जो मुआवजा बनेगा उसकी राशि भी। बुरहानपुर कृषि उपज मंडी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हेलीपैड पर व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में मक्का फैलाया तो हादसे में घायल बच्चे को ले जाने में मुश्किलें आई। वहीं बताते चले कि मंडी प्रशासन ने आनन फानन में मक्का हटाया है और प्रशासन ने किसी किसान का ये पूरा मक्का बताया है। प्रांगण प्रभारी को नोटिस जारी किया जाएगा मंडी सचिव की तरफ से। तो वहीं हेलीपैड पर फैले मक्के से अव्यवस्था भी होने का डर जरूर बना था। देखिए, हेलीपैड के ऊपर तो मक्का नहीं बिछा हुआ था। हेलीपैड के पास वाले जो ट्रैक है वहां पे मक्का बिछा हुआ था। क्योंकि चूंकि मेरे संज्ञान में भी नहीं था, ये हुआ ऐसा कि 3 दिवस पहले एक किसान मक्का लेके आया। उन्हें मालूम पड़ा उनके दादाजी एक्सपायर हो गए हैं। उन्होंने बिना बताए वहां पे मक्का डाल गए। लेकिन फिर जैसे मालूम पड़ा, अब वो जो किसान है वो किसान यहीं पर है, या दूर जाने वाली बात ही नहीं, किसान सामने ही है। अब इन्होंने किसी को बताया नहीं और बिना बताए ये मक्का वहां डाल के चले गए और आज मालूम पड़ा कि ऐसी घटना है। शायद उन्होंने कल ही मक्का डाला, कल और आज की बात ही है, तो उनको बोल दिया, उन्होंने उठा लिया।